हरियाणा सरकार ने मिशन 2024 के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है। जिन मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड में कुछ खामियां मिली है या फिर जो मंत्री नॉन परफॉर्मर रहे हैं या फिर उन्होंने अपने हलके में कोई नया कार्य नहीं किया है, उनको मंत्रिमंडल से बाहर करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि मंत्रियों की परफॉर्मेंस सरकार के लिए चिंता का विषय तो है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलानी पड़ रही है। अगर ऐसा ही रहा तो साल 2024 के विधानसभा चुनाव में फिर समर्थन के लिए बीजेपी को दूसरे दल की ओर देखना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी नेता रणनीतिक लिहाज से फूक फूक कर कदम रखने और जनता के बीच में अपनी छवि सुधारने की तमाम कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। खबर है कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार कैबिनेट में जल्द ही कोई फेरबदल कर सकती है। बीजेपी अपने कोटे के 3 मंत्रियों को बदलने की तैयारी में है। ये 3 मंत्री वो हैं जो नॉन परफॉर्मर रहे हैं, जो अपने हलके में कोई नया कार्य नहीं कर पाए हैं, और साथ ही तीनों मंत्री सीएम के निर्देश के बाद भी सचिवालय में नियमित तौर पर उपस्थिति नहीं दे पाए हैं। इन तीनों की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मंत्री अपने स्तर पर भी विभागों में अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए हैं। इन तीनों मंत्रियों के नाम हैं कमल गुप्ता, कमलेश डांडा और संदीप सिंह। इनके बाद नए चेहरों को हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। हालांकि इन तीनों मंत्रियों की कुर्सी रहेगी या फिर छिन जाएगी, इस पर अंतिम फैसला फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ और मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी संतुष्टिजनक नहीं है और उन पर भी हाईकमान विचार कर सकती है। कमल गुप्ता 1 साल पहले शहरी निकाय मंत्री बनाए गए, लेकिन अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। आदमपुर उपचुनाव हुए, जो कि ये हिसार से विधायक भी हैं, और तब भी इनकी उपस्थिति इतनी नहीं देखी गई, या फिर ये कहें कि हिसार के बीच भी ये इतना जनसमर्थन नहीं जुटाते हुए दिखे। अपने विभाग में भी जो काम हुए हैं वो भी सीएम स्तर पर किए गए हैं। साथ ही उन कामों को जनता के बीच ले जाने में भी ये सफल नहीं रहे। बात करें कमलेश डांडा की, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जो सिर्फ अपने हलके तक ही सीमित रह गई हैं। हालांकि हरियाणा की महिलाओं के उत्थान के लिए अभी भी ये कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाई हैं, और मंत्री से ज्यादा उनके परिवार के सदस्यों के सक्रिय रहने के आरोप भी इन पर लगातार लगाए जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि मंत्री का लड़का उनके कामों को देख रहा है। चलिए बात करते हैं संदीप सिंह की, जो कि हरियाणा के खेल मंत्री हैं, और वो भी अपने कार्यकाल में खेलों को बढ़ावा देने की कोई ठोस योजना नहीं ला सके हैं। खेलों में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई नई पहल या फिर कोई नई योजना नहीं बन पाई है। हालांकि पहले से चल रही और प्रस्तावित योजनाओं को भी अमली जामा संदीप सिंह नहीं पहना पाए। साल 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीती थी, तो वही साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हाईकमान की ओर से बीजेपी सरकार पर यही प्रदर्शन दोहराने का दबाव है। खबर ये भी है कि हरियाणा मंत्रिमंडल में बदलाव का फैसला 8 दिसंबर के बाद ही होगा। हालांकि आदमपुर से चुनकर आए नए विधायक भव्य बिश्नोई को इस कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं, ये भी देखना होगा कौन नए चेहरे कैबिनेट में शामिल होंगे और किन के हिस्से की कुर्सी छीनी जाती है। आपका क्या सोचना है, राय जरूर रखिए। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।